नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा एडवोकेट। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर कोई डेलिंक्विट सरकारी कर्मचारी है, उसको अगर सरकार किसी गिल्टी या कोई कार्रवाई में लोप पर उसको सस्पेंड कर देती है या उसको उसके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी अगर इनिशिएट कर देती है, तो आपके पास क्या कानूनी राइट्स अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं कि राजस्थान कर्मचारियों पर उनके पनिशमेंट के लिए, उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए राजस्थान सीसीए रूल्स एप्लीकेबल होता है। और रूल 16 में माइनर मेजर पेनल्टी दी हुई है, रूल 17 में माइनर पेनल्टी दी गई है, रूल 15 में डिपार्टमेंट इंक्वायरी, जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगा उसमें अथॉरिटी कौन होगी, ये सब इसमें प्रावधान दिया गया है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी कर्मचारी के ऊपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, संस्थित हुई है, तो सबसे पहले उस डेलिंक्विट कर्मचारी को जो चार्जशीट डिपार्टमेंट इंक्वायरी में इनिशिएट हुई है, उसकी कॉपी उस डेलिंक्विट सरकारी कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाएगी और उसके चार्जशीट के ऊपर उसको रिप्रेजेंटेशन का या उसके ऊपर लिखित कथन का जवाब देने का मौका दिया जाएगा। और इसके संबंध में एक और बताना चाहता हूँ, रूल 16 का सब रूल 10 भी ये प्रावधान करता है कि अगर किसी डेलिंक्विट सरकारी कर्मचारी ने डिपार्टमेंट इंक्वायरी में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो रूल्स 16 के सब रूल 10 के सब रूल बी में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर डेलिंक्विट कर्मचारी कोई रिप्रेजेंटेशन उस डिपार्टमेंट इंक्वायरी में जो गलत कार्रवाई संस्थित हुई है उसके संबंध में देता है, तो रिप्रेजेंटेशन को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको कंसिडर करेगा और उसको कंसिडर करने के पश्चात ये मानता है कि उसका जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं है, तो आगे कार्रवाई कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रूल्स 16 में मेजर पेनल्टी है, मेजर पेनल्टी में सर्विस से डिसमिसल हो सकता है, और रूल 17 में माइनर पेनल्टी है। माइनर पेनल्टी में आपकी जो भी भविष्यवर्ती वेतन वृद्धियां हैं उनको रोकने का आदेश दे दिया जा सकता है। आज मैं आपको एक मैटर बताना चाहता हूं, जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी को अगर एक ही आरोप के संबंध में अगर डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी संस्थित कर दी जाती है और उसके खिलाफ कंसर्न कोर्ट में आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ क्या कानूनी राइट्स है। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की कैटिन ऑफ जजमेंट है, जिसमें बताया गया है कि एक ही आरोप पर अगर डिपार्टमेंट इंक्वायरी संबंधित है और उसका क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग है, तो ये डिपार्टमेंट इंक्वायरी चल नहीं सकती है, वो क्वैश के लायक है। इसके संबंध में रूल 16 के रूल 9 में भी प्रावधान दिया गया है। और अगर आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहो तो उसके जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो उसको कंसिडर करेगा। और फिर भी अगर आपके खिलाफ अगर डिपार्टमेंट इंक्वायरी में उसको सस्पेंशन का ऑर्डर दे दिया है, तो उसकी आप राजस्थान हाईकोर्ट में आर्टिकल 2 to 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और उसकी जो सस्पेंशन का या फॉर एग्जांपल रूल 16 या रूल 17 में कोई मेजर या माइनर पेनल्टी दी है, तो आप उसकी हायर अथॉरिटी, जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, उसकी हायर अथॉरिटी को आप अपील फाइल कर सकते हैं। अपील का जो मियाद है वो 3 महीना होता है। जो आदेश आपको संबोधित किया गया है, उस आदेश के प्राप्ति से 3 माह में आप अपील फाइल कर सकते हैं। अपील में भी अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलती है, तो राज्यपाल महोदय के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। फिर भी अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलती है, तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको रिप्रेजेंटेशन दिया, आपको कंसिडर नहीं किया, आपको सुनवाई का मौका नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग का मौका नहीं दिया, तो आप 2 to 6 में डायरेक्ट ही ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और हाई कोर्ट आपके जो भी दस्तावेज है, बचाव के जो भी दस्तावेज है, उस पर गौर करने के बाद डिपार्टमेंट अथॉरिटी को
जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी संस्थित की गई है उसको स्टे करने का आदेश दे सकता है और उसको जो भी रिप्लाई डिपार्टमेंट से जो रिप्लाई है वो भी मांग सकता है। तो दोस्तों, आपको आज मैंने इस वीडियो में राजस्थान कर्मचारियों पर जो भी माइनर और मेजर पेनल्टी के संबंध में कार्रवाई की जाती है, पनिशमेंट दिया जाता है, वो राजस्थान सीसीए रूल्स का मैंने रूल 16 और 17 का एग्जाम्पल बताया और उसके संबंध में आपके पास क्या कानूनी राइट्स है वो भी बताएं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।